देखिए दोस्तों, महिलाओं की तरफ से एक सवाल आता रहता है कि साहब बिना तलाक के पति के तो कई सारी वीडियो देख ली कि बिना तलाक के पति कैसे शादी कर सकता है, लेकिन कोई भी बिना तलाक कोई पत्नी शादी करना चाहे तो इसके वीडियो मैक्सिमम ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ऐसा तो है नहीं कि भाई पति ही परेशान है पत्नी से, कई बार पत्नियां भी परेशान होती है पति से। तो क्या पत्नी बिना तलाक दूसरी शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है, या कर भी सकती है तो उसका क्या नतीजा, क्या रिजल्ट, क्या पॉजिटिव क्या नहीं है, तो इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाइए। ये इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए अभी तक तो आईडी आपको मेंशन लिखी हुई थी अंशादा 93, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ जाके फॉलो आप कर सकते हैं। और साथ में जो भी आप कमेंट में सवाल पूछते हैं उनका मैं शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो आपको वहाँ पे जवाब उनके प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। अब यहाँ पे कई सारे पति लोग कहेंगे भाई क्यों भड़का रहा है, क्यों महिलाओं को, मैंने कॉमेंट शॉर्ट वीडियो में देखे कई आए में से, लेकिन मैं एंड में बता दूंगा कि भाई जो महिला वाकई बिना तलाक दूसरी शादी करना चाहती है, किसी रिलेशनशिप में चाहनी, तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो एंड में बता दूंगा। इस वजह से वीडियो का एंड जरूर देख लेना। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मान लीजिए कोई महिला के साथ, किसी के साथ अफेयर चल रहा है महिला का, अब वो पति से डाइवोर्स लेना चाहती, पति मना कर रहा है कि भाई डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। एक कारण होता है उसमें, क्योंकि पत्नी डायरेक्टली डाइवोर्स लेती है ना, तो वो वहाँ पे टर्म्स कंडीशन रख लेती है कि भाई मुझे शादी का खर्चा देना है, मैं एलिमनी भी लूंगी और मुझे तेरे साथ नहीं रहना। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पति डर जाता है कि भाई जब इसको डाइवोर्स लेना है और शादी करना है, किसी और से प्यार करिए, कहीं और रहना है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया मैं इसको क्यों मेंटेनेंस दूं, क्यों इसको एलिमनी दूं, क्यों शादी का खर्चा दूं, वगैरह वगैरह दूं। तो इस सिचुएशन में 90% पति लोगों की तो एक मेंटलिटी हो जाती है कि भैया ये सिचुएशन में। और महिलाओं की भी एक गलत फहमी होती है कि भाई मैं, मेरी मर्जी हूं, मैं तो महिला हूं, तो कानून मेरे पक्ष में रहेगा, तो जब भी चाहूंगी तब मैं मेंटेनेंस भी ले लूंगी, एलिमनी भी ले लूंगी और डाइवोर्स भी ले लूंगी और दूसरी शादी भी कर लूंगी। तो ऐसा भी नहीं है पूरी तरह से, ये भी दोनों बातें गलत होती हैं। देखिए, अगर आप हिंदू हो, खास करके एक चीज़ बताता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हो बिना तलाक के, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो फिर महिलाओं का एक सवाल आ जाता है कि साहब इतने सारे वीडियो देखते हैं कि कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते। देखो, वो तरीका तो आप भी अपना सकते हो। जब भी इस टाइप की कोई वीडियो आती है उनको देख के आप अपने पे भी लागू कर सकते हो। सिंपल सी बात है। देखिए, विदाउट डाइवोर्स सेकंड मैरिज होती है, वो बाइगेमिंग की कैटेगरी में आती है अगर प्रूफ कर देते हो। लेकिन अगर प्रूफ भी नहीं कर पाते हो, लिव इन में या एडल्ट्री टाइम में रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी भैया आपको डाइवोर्स मिल सकता है एडल्ट्री ग्राउंड के आधार पर। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है। तो क्या होता है कि लोगों के माइंड में यही सेट हो जाता है कि भाई बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं। आज के डेट पे विदाउट डाइवोर्स सेकंड मैरिज को प्रूव करना इतना आसान भी नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। सिचुएशन ये बन जाती है कि भैया लिव एंड रिलेशनशिप, जिसे एडल्ट्री बोलते हैं, वो शो कर देते हैं, और जो प्रूव करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गुपचुप में से ये शादियां करते हैं सेकंड वाली, तो ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाती है। कहते थे भाई हम तो लिव एंड में रह रहे साहब, हमको तो कोर्ट ने आज़ादी दे रखी है, हमको तो राइट मिला हुआ, हम तो एडल्ट्री में रह रहे साहब, दोनों वयस्क है, दोनों ही समझदार है, सबको कुछ पता है, अब एडल्ट्री में रह रहे, कोर्ट कुछ नहीं कर पाता साहब। महिला का उल्टा राइट वो रोक लेता है। तो पुरुष भी, महिला है ऐसी सिचुएशन है, महिला का भी वही हो जाता है, पति को कुछ नहीं कर पाती, कई बार बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है, पुलिस थाने में जाती है, पुलिस वाले छोड़ देते हैं कि भैया कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि पति को जब भी ऐसा लगता है वो कहीं बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती है, भागना चाहती है, उससे शादी करना चाह रही है, तो वह जा चुकी होती है। ये बात समझ लो आप। और आप उसकी जबरदस्ती ना करें तो ही अच्छा है। जी हाँ, नहीं तो आपको पता है ना, आप न्यूज़पेपर हेडलाइन में आपको ब्रेकिंग न्यूज हमेशा मिलती रहती है कि भैया प्रेमी से मिलकर पति का गला उड़ा, परिवार समेत जहर मिला के खिलाए। जी हाँ, महिला जब भी जाती है ना तो बर्बादी करके जाती है, ये बात समझ लेना। और साथ में प्रॉपर्टी का लालच और होता है महिला को, ये बात भी आपको प्रैक्टिकल समझ लेना चाहिए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भैया महिला के एंड में ये रहता है कि नहीं मैं जाऊँगी शुरू, लेकिन बॉयफ्रेंड की शादी का खर्चा भी पति से लेके जाऊँगी पुराने वाले से। ये बात भी आप समझ लेना अच्छे से। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपके खिलाफ है ना बहुत बड़ा षड्यंत्र बन चुका है। और जो एक कहावत भी होती है ना कि अगर कोई पुरुष छोड़ के जा रहा है तो उसे रोक लेना चाहिए, वो रुक भी जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला जाने की सोचती है तो इसका मतलब कुल मिलाकर वो पहले 100% जा चुकी है। बस वह आपकी एक बताने के लिए कि भाई मैं जा चुकी हूँ आपसे पहले, अब तेरे को देना है दे दे, नहीं देना तो कुछ और कांड हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो महिला जाना चाह रही है उसको चले जाने चाहिए। अब आप रोकने में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी से उनका रिलेशनशिप चल रहा है, उनकी इतनी बाउंडिंग बन चुकी है, आपके बाल बच्चे थे या रिलेशन थी, उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और महिला जब गैर मर्द के रिलेशनशिप में जाती तो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, बात समझ लेना। नहीं तो आपकी पूरी आप नहीं समझ पाओगे या उसको चांस नहीं दे रहे, जाने से रोक रहे हो, तो फिर आपकी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि प्रैक्टिकल ये केसेज आप देखते हो आईजी न्यूज में, ये समझ लेना आप चीज। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पहला होता है इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन सेकंड वाला होता है फिजिकल अटैचमेंट, और जिसका महिला का फिजिकल अटैचमेंट किसी के साथ हो जाता है तो भैया आपकी तबाही निश्चित है। इस वजह से उसे चले जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर पति डाइवोर्स नहीं देता और महिला ये सोचती कि मुझे डाइवोर्स लेना है, ये वो है, तो आपका वही होगा, क्योंकि पहली विदाउट डाइवोर्स की नहीं मानी जाएगी। लेकिन वही वाला तरीका जो कि एडल्ट्री में जा रहे हैं आज की डेट पे, एडल्ट्री करने में, लिव इन टाइप का ये करने में, तो ऐसी सिचुएशन में आप जा सकते हो। पति को पता पड़ता है तो उसका आधार बढ़ाएगा, ग्राउंड बनाएगा, इसके आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाता है। बस आपको एलिमिनी मेंटेनेंस वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलेगी। एडल्ट्री ग्राउंड बना के पति को, क्योंकि महिला इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, ये बात समझ लेना, लेकिन पुरुष कभी नहीं करेगा। जी हाँ, ये बात आपको प्रैक्टिकल समझ लेना चाहिए। तो 99% अगर आप एडल्ट्री में चले भी जाते हो और पता पड़ जाता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रह रही है, तो वो कहने के वो उसी चीज़ का ग्राउंड बना के वो आपसे फ्री में डाइवोर्स ले लेगा। तो जिसको कुछ भी नहीं लेना और अपने जिसके साथ अटैचमेंट है उसके साथ जाना है, तो एडल्ट्री में जाते उसका काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसका पति को डाइवोर्स दे दो, या मिचल में बात कर लो, भैया आपको पता पड़ चुका, आप जा चुके किसी के साथ, तो सिंपल सी मिचल में लेके फ्री कर दो। सिंपल सी बात है, आपको प्रॉपर ही करना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं करना कि भाई नहीं दे रहा, फिर भी जिद कर रहा पति वगैरह वगैरह, तो आप लिमिट में चले जाते हो वहाँ पे, वही वाला मंदिर टाइप के करके कुछ भी करके उस सिचुएशन में आप चले जाते हो वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आजकल तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो आपको डिवीजन बेंच ने अभी हाल ही में दिया था कि आपको प्रोटेक्शन, क्रिमिनल प्रोटेक्शन आपको हाई कोर्ट से मिल जाता है सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में आपका भाई विदाउट डाइवोर्स भी आप जा रहे हो तो एडल्ट्री कैटेगरी माना जाएगा। बाय गेमिंग में अगर आप प्रॉपर तरीके से लीगली वे में जाके कोर्ट मैरिज कर लिए, सर्टिफिकेट कर लिए, या कस्टम अपना रीति रिवाज मंदिर टाइप का ये भी होता है, अगर कर लिए तो फिर बाय गेमिंग हो जाएगा आपका। ऐसे भी आपकी शादी अवॉइडिंग होती है, मतलब सुनने होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक डाइवोर्स नहीं होता। जब तक आप कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कोई भी करता है तो वो सुनने रहती है, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है लिव इन वाला, जो कि पति भी अपनाते हो। उसी चीज़ को पति अपना रहे आज की डेट पे, करते क्या वही एडल्ट्री लिव इन टाइप में रहते हैं, उसी में होते हैं, क्योंकि बच्चे फिर वही लीगली हो जाते हैं उस चीज़ में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जाना है तो या तो प्रॉपरली आप मेंटल में उसमें जाइए, म्यूचुअल में सबसे बेस्ट यही होता है। सेकंड में जाना है तो फिर लिव इन वाला ऑप्शन, एडल्ट्री वाला ऑप्शन, या भी मंदिर से जो भी गुपचुप कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका प्रूफ मिल जाता है तो बाय गेमिंग लग जाती है, आपको पनिशमेंट हो जाएगी, कोई मतलब है नहीं इस चीज़ में। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि बिना डाइवोर्स के कोई शादी करने का एक तुक्के मारे ना होता है, जिसको एडल्ट्री का रूप दे दिया गया आज की डेट पे, जो अब सेकेंड मैरिज प्रूफ भी नहीं कर पाते लोग, ज़्यादातर यही दिक्कत होती है। जी हाँ, 99% की जो मैरिज होती है उसमें कोई प्रूफ नहीं कर पाता है। दिक्कत ये होता है क्योंकि लिव इन एडल्ट्री अलाउ हो रखी है। अब ऐसी सिचुएशन में दिक्कत आई जाती है। अब बर्डन ऑफ बाहर जो सबूतों का भार होता है प्रूफ करने का, जैसे पत्नी ने सेकंड मैरिज कर लिया तो पति का होगा कि भाई उसने सेकंड मैरिज किया नहीं, पति ने किया तो पत्नी का होगा। तो वह चीज़ें हो ही नहीं पाती है। वह रह भी रहे हैं साथ में, एक कमरे में रह रहे हैं, बाल बच्चे भी सब कुछ है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए उनको बाप की तकलीफें आती है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं आपके कुल मिलाकर। तो उम्मीद करता हूँ पति और पत्नी को जो बार बार सवाल आते रहते, बार बार कमेंट में पूछते रहते कि साहब पति तो कर सकते हैं क्या, पत्नी नहीं कर सकती, बिल्कुल आपको अगर कोई एक्सेप्टेबल करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, थर्ड पर्सन जिसके साथ आप जा रहे हो वहाँ पे आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए आप जिसके साथ भी जाते हैं तो वहाँ पे एक लीगली वाइफ का राइट आपको नहीं मिलेगा किसी भी तरह से। आप वहाँ पे एक डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस का एक छत के नीचे तो वो कर सकते हो, अदरवाइज आप डोरी केस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। ये बात आपको माइंड में फिटेड कर लेना। जी हाँ, और दूसरी बात मेंटेनेंस, अगर आपके बाल बच्चे हैं तो जब तक आपका एडॉप्शन आपका पति नहीं दे रहा तो बच्चों को वो गोद ले नहीं पाएगा, और आपके बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेकंड वाला नहीं ले पाएगा। ये बात भी आपके माइंड में फिट कर लेना। जी हाँ, तीसरी बात, वो विदाउट आपको बताए आपके मतभेद होता कुछ भी, जाके वो अपने लीगली जाके मैरिज कर सकता है, उसमें आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि भैया आपके साथ वो एडल्ट्री में था, नहीं कोई एक लीगली प्रॉपर रिलेशनशिप में था। तो कुल मिलाकर आपके नुकसान हो सकते हैं, आपके बाल बच्चों का नुकसान हो सकता है, आपका खुद का, और जब ये प्यार करना सा खत्म हो जाएगा तो आपको तकलीफ आ सकती है। तो मतलब आप दोनों तरह से कहते हैं बीच में लटक के रह जाओगे। इस वजह से पहले रिलेशनशिप में जब तक पूरी तरह से फुल फाइनल कंप्लीटली नहीं निकल पा रहे हो तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपको। ये बात आपको प्रैक्टिकल समझा दिया हूं मैं इस वीडियो में। फिर भी अगर आपके डाउट कंफ्यूज रहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, वहाँ पे जाके प्रॉपर डिटेल में आप बात कर सकते हो। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो कि वीडियो में नहीं बोली जाती, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नंबर रहते हैं, वहाँ जाके आप इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।